चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी ढूंढ रही थी। मीनू चिड़िया के दो बच्चे थे जिनका नाम सोनू मोनू था। मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर रही थी। तभी वो अपने मन में सोचने लगती है, मुझे भोजन लेने के लिए तो अभी बहुत दूर जाना है। मेरे घर के पास तो एक भी खेत नहीं है जिससे मैं अपनी खेत के पास से ही दाना ले लेती और अपने घर पर जल्दी भी पहुंच जाती। मुझे सामने वाले खेत में कुछ अनाज के पौधे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैं वहीं से अपने बच्चों के लिए कुछ अनाज लेकर अपने घर जल्दी चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और फिर उन्हें बहुत तेज भूख भी लगी है, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर जाना होगा। मीनू चिड़िया ऐसा सोचकर आगे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे सामने एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है और मीनू चिड़िया उस इंसान के बच्चे को बड़े ध्यान से उसे देखने लगती है और वो देखती है कि वो बच्चा अपने हाथ में कुछ लेकर आगे की तरफ आ रहा है। मीनू चिड़िया को ये सब नहीं पता था कि उसकी जान अब खतरे में है और वो देखती है कि वो इंसान का बच्चा जो चीज अपने हाथ में लेकर आ रहा था वो चीज उसने पानी की खाली बोतल में रख दी और फिर वो उसमें आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वो दूर भाग जाता है। तभी वो बच्चा दूर जाकर उस चीज को देखने लगता है और आग लगने के बाद वो चीज ऊपर जाकर बड़ी जोर से फट जाती है। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर भी जाती है। अरे बाप रे, ये कैसी चीज है जो इतनी जल्दी आसमान में जाकर बड़ी जोर से फट गई। उसके बाद मीनू चिड़िया जल्दी से आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वो देखती है कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घर और भी बना था और मीनू चिड़िया उस इंसान के बच्चे को बड़े ध्यान से देखने लगती है। उस इंसान के बच्चे ने फिर से वो चीज उस बोतल के अंदर रख दी। तभी वो बोलने लगता है, अब मैं इस बड़े वाले रॉकेट को चलाऊंगा और ये बड़ा वाला रॉकेट इस बार और भी ज्यादा धमाका करेगा और ये वाला रॉकेट और भी ऊंचा जाकर फटेगा, तब मुझे बहुत मजा आएगा। उस बच्चे की बात सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, अच्छा इस चीज को रॉकेट बोलते हैं, लेकिन ये रॉकेट तो बहुत खतरनाक है। अभी मैं इसकी आवाज सुनते ही बहुत तेज डर गई थी। उसके बाद वो बच्चा उस रॉकेट में आग लगाकर दूर भाग जाता है। तभी मीनू चिड़िया कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लड़का उस रॉकेट में आग लगाने के बाद दूर भाग जाता है। मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ फिर भी मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। उसके बाद वो रॉकेट तेजी से फिर से ऊपर जाता है और घूमकर फिर से नीचे आ जाता है। उसके बाद वो रॉकेट मीनू चिड़िया की तरफ जाता है। उसके बाद वो रॉकेट मीनू चिड़िया के बगल वाले घर में आकर बड़ी तेजी से फट जाता है। तभी उस घर में धीरे धीरे तेजी से आग लग जाती है और मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी उस घर के अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आती है, मम्मी, पापा, बचाओ, कहाँ हो तुम? जल्दी से हमें बचाओ। अरे बाप रे, ये क्या बात है? मुझे लगता है कि ये आवाज तो इस घर के अंदर से आ रही है और मुझे लगता है कि इनके मम्मी पापा घर के अंदर नहीं है, वो बाहर दाना पानी लेने गए होंगे और ये बच्चे घर के अंदर अकेले हैं, इसीलिए मुझे जल्दी से जाकर इन बच्चों की जान बचानी होगी। और अगर मैं इन बच्चों की जान जल्दी से जल्दी बचाने नहीं जाऊंगी तो ये बच्चे तो इस घर के अंदर जलकर राख बन जाएंगे। उसके बाद मीनू चिड़िया तुरंत ही उस घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि उस घर के अंदर दो बच्चे थे और वो बच्चे बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वो अपने मम्मी पापा की राह देख रहे थे कि उनके
पीछे नहीं आओगे तो हम तीनों इसके अंदर जलकर राख बन जाएंगे, इसीलिए जल्दी से तुम मेरे पीछे आओ। उसके बाद मीनू चिड़िया जल्दी से उन दोनों बच्चों को बाहर निकालती है और देखते ही देखते वो घोंसला पूरा जल जाता है और जलकर राख हो जाता है। ये सब देखकर मीनू चिड़िया और भी ज्यादा डर जाती है और मीनू चिड़िया उन बच्चों की जान बचाते बचाते खुद के ही पंखों में आग लग जाती है और यह देखकर वो बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे आंटी जी, ये देखो, आपके पंखों में आग लग गई। बच्चे इतना कह ही रहे थे कि तभी मीनू चिड़िया के पंखों में आग की जलन मचने लगती है, जिसके कारण मीनू चिड़िया पेड़ के नीचे गिर जाती है। उस पेड़ के नीचे मिट्टी का ढेर था और मीनू चिड़िया अपनी आग बुझाने के लिए उस मिट्टी पर अपने पंख घिसने लगती है, जिसके कारण उसकी आग बुझ जाती है। मीनू चिड़िया के बहुत मेहनत करने पर उसकी आग तो बुझ जाती है, लेकिन उसके पंख काफी ज्यादा जल जाते हैं और उसके बाद मीनू चिड़िया इधर-उधर देखने लगती है। तभी मीनू चिड़िया को कालू कौवा दिखाई देता है। तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम इस तरह से जमीन पर क्यों पड़ी हो और तुम्हारे पंखों को क्या हुआ? तुम्हारे पंख तो बहुत ज्यादा काले हैं। उसके बाद मीनू चिड़िया कालू कौवा को सारी बातें बता देती है। उसके बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास जाता है और वो डॉक्टर और एम्बुलेंस को लेकर आता है। उसके बाद डॉक्टर मीनू चिड़िया का चेकअप करते हैं और उसे अपनी एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी डॉक्टर चाचा मीनू चिड़िया से कहते हैं, देखो मीनू, अब तुम्हारे पंख तो बहुत ज्यादा जल चुके हैं। जब तक तुम्हारे नए पंख नहीं आएंगे तब तक तुम उड़ नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और बच्चों, अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए तुम अपने माँ का अच्छे से ख्याल रखना और उनकी बड़ी अच्छे से देखभाल भी करना, ताकि तुम्हारी माँ को किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। और हाँ मीनू चिड़िया, तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना और ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तुम ज्यादा उड़ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पंख बहुत ज्यादा जल चुके हैं। इसलिए तुम ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जमीन पर गिर जाओगी और तुम्हें और भी ज्यादा चोट आएगी। इसलिए जब तक तुम्हारे नए पंख ना आए तब तक तुम अपने उड़ने की जरा से भी कोशिश मत करना। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, अब हम दोनों भाई बड़े हो गए हैं, इसीलिए हम दोनों तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे और हम तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अरे वाह बच्चों, तुम तो वाकई में बहुत बड़े हो गए हो, तुम तो बहुत समझदार भी हो गए हो। मुझे तो तुमसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी और तुमने तो अपनी माँ का ख्याल रखने की बात भी कर दी। और हाँ कालू कौवा, तुम भी अपना घोंसला मीनू चिड़िया के बगल में ही बना लो, ताकि तुम सब बच्चे भी मीनू चिड़िया की अच्छे से देखभाल कर सकोगे। और मीनू चिड़िया के ये दोनों बच्चे तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए ये इतनी देखभाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम दोनों तीनों भी अपने अपने घोंसले यहीं बगल में ही बनवा लो, जिससे तुम मीनू चिड़िया की देखभाल तो भी कर सकोगे। यह देखकर मीनू चिड़िया भी खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर घर से थी, इसीलिए वो अपनी अमीरी पर बहुत ही ज्यादा घमंड दिखाती थी। लेकिन उसने गरीब घर के बंटी कबूतर से प्यार कर कर उससे शादी कर ली। लेकिन टुनटुनी चिड़िया का 2
2-3 दिनों में ही प्यार का भूत उतर जाता है। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया में अक्सर झगड़ा होने लगता है। टुनटुनी चिड़िया रोजाना बंटी कबूतर को अपनी अमीरी का घमंड दिखाती थी। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी, आज ऑफिस से आते समय मेरे लिए मेकअप लेते आना, क्योंकि मेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है। अरे टुनटुनी, मैंने अभी शादी के वक्त तो तुम्हें एक नया मेकअप किट खरीद कर दिया था, लेकिन तुमने 1-2 महीने में ही सारा मेकअप किट खत्म कर दिया। इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें रोज रोज मेकअप किट लाकर देता रहूंगा। तुम तो जानती हो मैं जितने पैसे कमा पाता हूँ उससे सिर्फ हमारे घर का खर्चा ही चल पाता है, इसलिए तुम थोड़ा पैसे कम खर्च किया करो। अरे बंटी, तुम्हें तो पता ही था कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? और फिर तुम्हें तो पता होना चाहिए कि शादी होने के बाद तुम्हें मेरी सारी जरूरतें पूरी करनी होंगी। शादी से पहले तो तुमने मुझे ये सब नहीं बताया था कि तुम गरीब हो। और वो सब क्या था, जब तुम रोजाना मुझसे मिलने के लिए आया करते थे, तब तो तुम मेरे लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लाए करते थे। देखो टुनटुनी, उस समय की बात कुछ और थी, तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं जितने पैसे कमाता हूँ तुम उतने में ही अपने घर का खर्चा चलाना सीखो। फालतू पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं जितने पैसे कमा पाता हूँ उससे सिर्फ हमारे घर का खर्चा ही चल पाता है, और उसमें से पैसे भी नहीं बच पाते हैं। इसलिए मैं जितने पैसे कमाता हूँ उतने में ही तुम अपने घर का खर्चा चलाना सीखो, नहीं तो फिर आगे चलकर हम दोनों को बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और तुम इस तरह से फालतू पैसे बर्बाद करोगी तो फिर एक दिन हम दोनों को रोड पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी, इसलिए सारे पैसे हिसाब से खर्च करना। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम मुझे मेकअप किट लाकर नहीं दोगे तो मैं अपनी मम्मी पापा से मंगा लूंगी, वो तो मुझे लाकर देंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। मैं तो ऑफिस चलता हूँ अपनी, वैसे भी मुझे बहुत देर करवा दी तुमने अपने मेकअप किट के चक्कर में। अब मेरे बॉस मुझे डांटेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तब से तुम मुझे अपनी बातें में लगाई बैठी हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और घर का सारा काम कर लेना। कहीं ऐसा ना हो मैं जब तक लौट कर आऊँ तब तक तुम अपना मेकअप भी करती रहो। अच्छा ठीक है, अब तुम अपने काम पर चले जाओ। अगर तुम आज फिर से लेट हो जाओगे तो तुम मेरे ऊपर रख दोगे कि तूने मुझे अपनी बातों में लगा दिया था, इसीलिए अब तुम अपने काम पर चले जाओ और मैं घर का सारा काम कर लूंगी। उसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपना मेकअप करने लगती है। तभी उसके पास उसकी सास टूनी चिड़िया आती है और वो उससे कहती है, अरे टुनटुनी, तू इस घर की बहू है, कम से कम थोड़ा बहुत काम भी कर लिया कर। मैं पूरे दिन काम करते करते थक जाती हूँ और तू पूरे दिन मेकअप करती रहती है या फिर दिन भर सोती रहती है। मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू पूरे दिन काम करती रहकर, बस मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत तो मेरे साथ काम करवा लिया कर। मैं अकेले करते करते थक जाती हूँ और तू आराम से मेकअप करती है। मेरी भी उम्र हो गई है, फिर भी मैं घर का सारा काम करती रहती हूँ। अब मैंने सारा काम तो कर दिया है, बस एक काम रह गया है, उस काम को तू कर ले जाकर। अरे मम्मी जी, कौन सा काम बचा है? मैं उसे कर दूंगी, आप मुझे बता दीजिए। अरे बेटा, बस बर्तन धुलने के लिए रह गए हैं, इसीलिए अब तू जल्दी से जाकर बर्तन धो दे, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, इसीलिए मेरी कमर में दर्द हो रहा है और अब मेरे में नेक भी ताकत नहीं बची है, इसीलिए अब मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए अब घर का सारा काम तुझे करना है। अरे मम्मी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बर्तन का काम है?
वो तो मेरी बात सुनती नहीं है और तेरी बात तो वो सुन लेती है। इसीलिए तू अपनी बेटी से कह दे, वो बर्तन साफ कर देगी, क्योंकि वो पूरे दिन खेलती रहती है और घर का तो एक भी काम नहीं करती है। अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो वो सीखेगी कैसे? अरे मम्मी जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी छोटी बच्ची से काम करवाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, मत धो तू भी बर्तन और ना अपनी बेटी से धुलवा, मैं ही धो लूंगी। इतनी देर में मैं तुझसे कहने के लिए आई थी, इतनी देर में तो मैं अपने बर्तन साफ भी कर लेती। उसके बाद टूनी चिड़िया खुद ही बर्तन साफ करने लगती है। उसके बाद शाम को जब बंटी कबूतर घर वापस आता है तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, अब तुम जल्दी से मुझे पानी दो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे प्यास भी बहुत तेज लगी है। आज तो बहुत गर्मी थी और आज तो पूरे दिन लाइट भी नहीं रही, इसलिए ऑफिस में मुझे बहुत तेज गर्मी लगी थी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और देखो तो जरा, मेरे ऊपर पसीना भी कितना आ रहा है। इसीलिए अब तुम जल्दी से मुझे ठंडा ठंडा पानी दो ताकि मैं अपने शरीर को गर्म कर सकूं। ये लीजिए पानी। सच में टुनटुनी, आज तो मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा गर्मी थी। छोटे मोटे ऑफिसों में काम करोगे तो ऐसा ही होगा। तुम मेरे पिताजी को देख लो, वो एसी वाले ऑफिस में काम करते हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पापा जी से कुछ पैसे उधार ले लो और फिर अपना एक बहुत बड़ा एसी वाला ऑफिस बनवा लेना और फिर उसमें ही बैठकर काम करना। और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो बाद में पैसे उनके वापस कर देना। चुप हो जा टुनटुनी, और आज के बाद तुम फिर कभी मुझसे मत कहना कि मेरे पापा से पैसे ले लो। ये सब मुझसे नहीं होगा और ना ही मैं किसी से पैसे मांगूंगा। मैं जैसा भी काम करता हूँ मेरे लिए ठीक है, और वैसे भी गर्मी में मैं मर रहा हूँ या तुम जो मैं पैसे मांगू। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम गरीब रहना चाहते हो तो रहो। जंगल के सभी पक्षी अमीर होने की सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी सोच कहाँ है? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। देखो टुनटुनी, मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं की थी। तुम ही मुझसे हर रोज कहती थी कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। अब इसमें तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकती हो क्योंकि तुमने ही मुझसे शादी की है। मैंने तो तुमसे बहुत मना की थी कि मैं बहुत गरीब हूँ और तुम पैसे वाली हो, हम दोनों की जोड़ी नहीं जमेगी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि प्यार में कुछ नहीं देखा जाता, तुम मुझसे शादी कर लो। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम ये सारी बातें मुझसे नहीं कह सकती हो। अगर तुम मुझसे कहोगी तो मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ जाएगा और मैं गुस्से में तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर दूंगा। इसलिए ये सारी बातें तुम मुझसे कह के मेरा दिमाग खराब मत करो। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब जल्दी से जाकर तुम भी सो जाओ। और हाँ, मुझे अपनी आंखों पे से चश्मा निकाल लेना, नहीं तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम तो रात में भी चश्मा लगाकर घूमती हो। ऐसा लगता है जैसे कि कितने बड़े अमीर बाप की चिड़िया है, लेकिन इसके घर जाते हैं तो कोई भी पानी की नहीं पूछता है। चल जा यहाँ से, जल्दी से जाकर सो जा, बहुत रात हो गई। देखिए जी, आप मेरे मायके बालों की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। अगर आप इस तरह से मेरे मायके बालों की बेइज्जती करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने घर वापस चली जाऊंगी और फिर वापस कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगी। फिर बैठे रहना हाथ पर हाथ रखकर। और अगर फिर तुम मुझे मेरे घर लेने के लिए जाओगे फिर भी मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी। अरे टुनटुनी, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। जब ये तो हर कोई तुमसे मजाक करता रहता है। चलो अब जल्दी से जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। देखो जी, तुम इस तरह से मुझसे मजाक नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे मजाक करना ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है टुनटुनी, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगा। अब चलो जल्दी से जाकर सो जाओ,
नहीं तो फिर सुबह लेट उठोगी। और हाँ, कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए कल सुबह तुम मुझे जल्दी उठा देना ताकि मैं जल्दी ऑफिस में पहुंच सकूं। उसके बाद बंटी कबूतर जाकर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसिन हरी तोती के घर जाती है और उससे बातें करने में मसरूफ हो जाती है। अरे बाप रे, मुझे यहाँ आए हुए 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मैं अपने घर नहीं गई हूँ। अच्छा तो हरी तोती, अब मैं अपने घर चलती हूँ। वो क्या है कि मेरी बेटी स्कूल से घर वापस आ गई होगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बूढ़ी चिड़िया को खाना खिलाई रही थी कि तभी उसकी पड़ोसिन हरी काकी आ जाती है और वो टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तूने मेरा हार चुराया है, अब तू जल्दी से मेरा हार वापस कर दे। अरे हरी काकी, तुम कौन से हार की बात कर रही हो? मैंने आपका कोई हार नहीं चुराया है। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों में बहस होने लगती है। उन दोनों की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया की सास टूनी चिड़िया वहाँ आती है और वो हरी काकी से कहती है, खबरदार हरी तोती, अगर तूने मेरी बहू को चोर कहा तो मेरी बहू ज्यादा भले ही बोलती है, लेकिन वो दिल की साफ है और वो किसी के घर पे चोरी करने के लिए नहीं जाती है। आज के बाद तू मेरी बहू से चोर मत कह देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए आज मैं तुझे अच्छे से समझा देती हूँ कि तू आज के बाद मेरी बहू से चोर मत कहना। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि उसे रास्ते में भी कुछ पड़ा हुआ मिलता है तो वो उसे भी नहीं उठाती है। थोड़ी देर बाद हरी काकी की बेटी हरी तोती आती है और वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपका हार मिल गया, वहीं पर सोफे में पड़ा हुआ था और आप तो बिना फालतू में टुनटुनी आंटी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अगर पहले तुम अच्छे से घर पर देखती तो तुम्हें वही सोफे पर ही मिल जाता, लेकिन तुम तो एक दूसरे के ऊपर रखने पर रहती हो। हरी तोती शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे मम्मी जी, मैंने आपकी कभी भी इज्जत नहीं की, आप मुझे माफ कर देना, मैं आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ टुनटुनी बहू कि तू बहुत अच्छी है, लेकिन बस तू काम में ही पीछे रहती है, तुझसे ढंग से काम नहीं होता है। वैसे तो तू मेरे लिए बहुत अच्छी है। अरे मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज से मैं घर का सारा काम करूँगी और आपका और बंटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और आज से मैं आप पर कोई भी काम नहीं करवाया करूँगी, आज से सारा काम मैं ही किया करूँगी और आपकी खूब सेवा किया करूँगी। अब मुझे समझ में आ गया कि शादी के बाद आप ही मेरी माँ हो और यही मेरा पूरा परिवार है। बस आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही काफी है। अब आज से हम दोनों मिलकर रहेंगे और आज से हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे। ये सब देखकर बंटी कबूतर भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि हरी काकी का हार किसे मिला था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो।